हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अक्सर मेरे पास लोग ये सवाल लेके आते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हमारा परमानेंट यूनियन कब होगा, या फिर हमारे यूनियन के कितने चांसेस हैं। और एक डाउट भी उनके अंदर रहता है कि अगर ट्विन फ्लेम एक दूसरे के पार्टनर हैं, रियल पार्टनर हैं, तो फिर वो एक दूसरे से सेपरेशन में क्यों रहते हैं और इस तरह के डायनामिक्स का आखिर अंत कब होता है। तो आज का मेरा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। आज का मेरा टॉपिक है कि अपनी जर्नी के किस स्टेज में ट्विन फ्लेम एक दूसरे के डेस्टिन्ड पार्टनर होते हैं। जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो इस रनर चेजर के डायनेमिक्स को जीते हैं और कहीं ना कहीं इससे काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ये डायनेमिक्स कुछ लोगों की लाइफ में हमेशा चलता ही रहता है। कभी रनिंग का फेज़ आता है, कभी चेजिंग का फेज़ आता है। वो जो एक हारमोनियस यूनियन होता है उस तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें पता होंगी। चाहे आपको कुछ ग्लिम्स आए हों, चाहे आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया हो या आपने आकाशिक रीडिंग कराई हो, आपको कुछ चीज़ें अपने बारे में पता होती हैं जहाँ पे आप ये क्लियरली देख पाते हैं कि ये डायनेमिक्स आपका इस जन्म से नहीं चला आ रहा है, बल्कि पिछले जन्म में भी इसी तरह का डायनेमिक्स था। और हो सकता है पिछले जन्म में जो आपका अदर हाफ है, यानी आपका जो टीएफ है, वो एक चेजर रहा हो और आप रनर हुए हों। इस तरह के डायनामिक्स हमेशा से आपके चले आ रहे होते हैं। तो अगर आप पूरा पैटर्न उठा के देखेंगे तो ये डायनामिक्स आपका हर जन्म में इस तरह का चला आ रहा होता है। तो आखिर क्या कारण है कि हर जन्म में ऐसा होता है? कभी आपसे छोड़ के जाते हो, कभी वो छोड़ के जाता है। तो इस तरह की चीज़ों का आखिर अंत कब होने वाला होता है? तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो है सोल की अपनी जर्नी और अपना ग्रोथ। हर एक सोल कुछ स्टेजेस से पार होता है। जैसे कि जब हम बात करते हैं कि कोई यंग सोल है, कोई मैच्योर सोल है, कोई ओल्ड सोल है, तो वहाँ पे हम एक तरह से इन स्टेजेस की ही बात कर रहे होते हैं। जो यंग और मैच्योर सोल हैं, जब वो अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो उनके बीच में इस तरह के डायनेमिक्स चलते ही रहते हैं। इस डायनेमिक्स का अंत तब होता है जब ओल्ड सोल के स्टेज में आ करके आपका एज ए ट्विन फ्लेम इनकारनेशन होता है, यानी कि आप ओल्ड सोल हैं और तब आप ट्विन फ्लेम के रूप में यहाँ आए हैं। तब आपको इस डायनेमिक्स को बदलने का और इसको ख़त्म करने का पूरा मौका मिलता है, क्योंकि उसके पहले हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ में आपको ये पता तक ना हो कि आप इस जर्नी का हिस्सा हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक रनिंग चेजिंग में ही रह गए और कुछ अपने लाइफ के लेसन लेने में ही रह गए। लेकिन जब आप एक ओल्ड सोल के स्टेज में आ जाते हैं तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे लेसन्स आपके पास ऑलरेडी होते हैं और कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्शियस लेवल पे आप पहुंच जाते हो और आपका कॉन्शियसनेस थोड़ा हाई हो चुका होता है। वैसे मैंने ओल्ड सोल की ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, मैं यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ओल्ड सोल स्टेज में आने के बाद सबसे पहले आपके जो सारे कार्मिक पैटर्न है वो खत्म होने लग जाते हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए इसका सरफेस पे आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी कार्मिक पैटर्न आपने जन्मों जन्मों से इकट्ठा किए हैं, आप अपने पास्ट लाइफ में भी उसको हील करते आए हो, लेकिन वो जो बचे हुए आपके कार्मिक पैटर्न है वो स्टार्टिंग से आपकी लाइफ में आपको दिखने लग जाएंगे और एक तरह से लेसन आपको आपके चाइल्डहुड से ही मिलने लग जाएगा। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस लेसन को कितनी जल्दी सीखते हो। कहीं ना कहीं जो ओल्ड सोल ट्विन फ्लेम होते हैं उनको यूनिवर्स इस बात को बता देता है कि ये उनके कार्मिक पैटर्न को ख़त्म करने का वक्त आ गया। कहीं ना कहीं से उनको इस बात की जानकारी मिल जाती है।
या तो उनको ड्रीम्स में ये चीज़ रिवील होगी, या उनको मेडिटेशन में रिवील होगी, या किसी के थ्रू उनको ये पता चलेगा, लेकिन उनको ये चीज़ पता चलेगी कि अब ये वक्त है अपने सारे कार्मिक पैटर्न्स से छुटकारा पाने का और सबको हटा देने का। अब यहाँ पे दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस करना, यानी कि अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना। ये एक ट्विन फ्लेम का बहुत बड़ा टास्क होता है, तो ये भी आपको करना पड़ेगा और ये स्टेज भी आपको क्रॉस करना होगा। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है आपकी साइकिक गिफ्ट वाली स्टेज। यहाँ पे मैंने बहुत बार ये बताया भी है कि ओल्ड सोल के पास साइकिक गिफ्ट बाय बर्थ होते हैं। बहुत सारे ओल्ड सोल का ऑलरेडी थर्ड आई ओपन होता है और बचपन से ही उनके पास इस तरह के गिफ्ट्स होते हैं, और एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कॉन्शियसनेस का लेवल होता है, वो नॉर्मल लोगों से अलग होता है, कुछ स्टेजेस ऊपर होता है। और अगर साइकिक गिफ्ट्स उनके नहीं हैं अगर आपको बाय बर्थ, तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि आप एक ओल्ड सोल नहीं हैं। जैसे जैसे ओल्ड सोल अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, उनके जो साइकिक गिफ्ट्स हैं और ज़्यादा उनकी लाइफ में आने लग जाते हैं और ज़्यादा उनको चीज़ें रिवील होने लग जाती हैं। इसके बाद जो स्टेज आती है अपने पास्ट लाइफ पैटर्न की हीलिंग के लिए। जो आपने पास्ट लाइफ में इकट्ठा कर रखा है, जो मेंटल पैटर्न, जो सबकॉन्शियस पैटर्न, जो कार्मिक इम्प्रिंट्स आप अपनी सोल में लेके घूम रहे हो, उन सबको हील करने की बारी अब आती है। और आप कहीं ना कहीं इन पैटर्न्स को समझ पाते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज मिल चुकी होती है, आपका कॉन्शियसनेस और ज़्यादा हाई हो चुका होता है, तो आप इस पैटर्न को भी हील करने लग जाते हैं। क्योंकि याद रखें, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो आपको दी ही इसलिए गई है ताकि आप अपने आप को कंप्लीट न्यू इंसान बना लें, न्यू आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए पूरी तरह से, और आप जो है ये सारे जो कार्मिक इम्प्रिंट्स थे, जो सारे कार्मिक चीज़ें थी, एक तरह से अपना पूरा कर्मा वो आप कंप्लीट कर लें। तो ये जो काम होता है ये आप अभी करते हो, अपनी पास्ट लाइफ हीलिंग भी आप स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद आती है स्टेज जो है सोल मर्जिंग की, जिसको इनर यूनियन बोला जाता है। जब आप यिंग यांग भी बैलेंस कर लेते हो, उसके बाद आप तेज़ी से इस जर्नी में आगे बढ़ने लग जाते हो। उसके बाद आपके पार्टनर से आपका यूनियन होता है, सोल मर्जिंग हो जाती है आपकी। आप जब अपने अंदर वो सोल मर्जिंग फील करोगे तो वो चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप किसी को एक्सप्लेन कर पाओ। वो जो आपकी क्रेविंग है, वो जो आप अभी तक पीछे पीछे भाग रहे थे, रनर या चेज़र बन रहे थे, कब आएगा, कब यूनियन होगा, ये सारे सवाल आपके ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि आपका ऑलरेडी इनर यूनियन हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि हमारा तो फिजिकल यूनियन नहीं हुआ या फिर वो आया नहीं, तो आपको ये बात यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि आपका इनर यूनियन भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आपका इनर यूनियन हो जाएगा तो आपके मन में इस तरह के कोई सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि आप जब एक हो जाते हो, जब कोई चीज़ ऑलरेडी आपकी हो चुकी होती है, आपके साथ ही होती है, तो आप उसके लिए क्रेव नहीं करते। तो जब आप उसको जब तक बाहर देखते रहते हो तब तक ही आप इस तरह के सवाल पूछते हो कि वो कब आएगा, यूनियन कब होगा, चेजिंग के फेज़ में हैं हम, रनिंग के फेज़ में हैं। तो जिनका भी इनर यूनियन हो जाता है उनके पास इस तरह के सवाल नहीं होते कि कब आएगा, क्यों आएगा, वो बिल्कुल भी इस बारे में ध्यान देना बंद कर चुके होते हैं। ये जो यूनियन होता है, ये जो सोल मर्जिंग होती है, यही होता है एक्चुअली में हारमोनियस यूनियन। और ऐसे बहुत लोग हैं जो फिजिकली यूनाइटेड नहीं हैं पर वो ऑलरेडी हारमोनियस यूनियन में हैं, तो उसको यूनियन बोला जाता है। हालांकि इस बात को समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है, देखने का तरीका है, वो 3D पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर एक चीज़ में डुअलिटी देखते हैं। हम ऐसे कपल देखते हैं कि एक लड़का लड़की
ऐसे एज एन कपल हमें नहीं दिख रहा, हमारे साथ वो नहीं दिख रहा, तो वो यूनियन नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो होती है वो यूनियन नहीं होती। अगर ये चीज़ें यूनियन होती तो फिर हम मैरिज को यूनियन बोलते हैं, मैरिज को मैरिज बोलते हैं, यूनियन नहीं बोलते। ओल्ड सोल जब टीएफ जर्नी में आते हैं तो उनके बीच में इस तरह का हॉट एंड कोल्ड नहीं चलता, बल्कि उनके बीच में या तो परमानेंट यूनियन होता है या तो परमानेंट सेपरेशन हो जाता है फिजिकली। ऐसा नहीं होता कि अभी आए अभी गए, ऐसे रनर चेजर बन के घूम रहे, कभी तुम दौड़ रहे हो, कभी मैं तुम्हारे पीछे, कभी वो तुम्हारे पीछे। इस तरह की चीज़ें ओल्ड सोल में बिल्कुल नहीं होती। उनका सेपरेशन लंबा होता है। वैसे तो जो टीएफ का सेपरेशन का फेज होता है वो काफ़ी लंबा होता है, सालों साल का होता है। लेकिन जो ओल्ड सोल इस तरह के डेस्टिन्ड पार्टनर होते हैं उनका सेपरेशन या तो परमानेंट हो जाता है या तो उनका फिजिकल यूनियन हो जाता है। अगर उनका सोल पर्पस एक दूसरे के साथ में रह के पूरा होना होता है तो वो फिजिकली एक दूसरे के साथ आते हैं, नहीं तो वो नहीं आते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे कि मोस्ट ऑफ द लोगों की जो टीएफ जर्नी है वो 40+, 50+ और आफ्टर मैरिज इस तरह की स्टार्ट होती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उसका पहले से जो आपका टीएफ है उसका पहले से कुछ ना कुछ कार्मिक लेन देन उधर है, अपनी फैमिली के लिए है, तो उसको वो कंप्लीट करना है। तो इस लाइफ टाइम में अगर उसने वो चीज़ कंप्लीट कर लिया तो वो आपके पास आएंगे फिजिकली, हो सकता है, और ये भी चांसेस हैं कि वो आपके पास नहीं आए। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि सोल पर्पस किसका क्या है। जो ओल्ड सोल होते हैं उनका सोल पर्पस बहुत बड़ा होता है और उनका पूरा फोकस अपने सोल पर्पस के ऊपर ही होता है। और एक बात और भी मैं बताना चाहूँगी कि उनको ऑलरेडी उनके सोल पर्पस के बारे में पता चल चुका होता है और वो अपने सोल पर्पस पे पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं। और अगर वो फिजिकली एक दूसरे के साथ ना भी रहें तो भी उनका ये रनर और चेजर वाला फेज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है और वो अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने सोल पर्पस के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहते हैं। अब यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है कि हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी ना आए फिजिकली, लेकिन यहाँ पे उनका यूनियन हो चुका होता है, उनकी जर्नी कंप्लीट हो गई होती है। एंड जब वो इस अर्थ प्लेन को छोड़ देते हैं तब उनकी सोल मर्जिंग हो जाती है, यानी जो उनका सेपरेशन हुआ था, यानी जो उनकी सोल डिवाइड हुई थी, अब वो मर्ज हो गई है। उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी एंड हो चुकी है। जो उनको अलग अलग होके सीखना था वो उन्होंने सीख लिया है। अब वो एक सोल बन चुके हैं। अब यहाँ से उनकी एक अलग जर्नी स्टार्ट होगी। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि अगर उन्होंने अपने इसी लाइफ में मोक्ष की प्राप्ति कर ली, यानी कि उन्होंने उस लेवल को अचीव कर लिया, तो आफ्टर सोल मर्जिंग वो जो विलीन होते हैं ना, वो विलीन हो जाएंगे, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे और वो दोबारा कभी भी धरती पे जन्म नहीं लेंगे। एक और पॉसिबिलिटी है कि अब वो मर्ज होने के बाद धरती पे आ सकते हैं अगर ह्यूमैनिटी को इस चीज़ की ज़रूरत हो। जैसे कि कुछ संत महात्मा धरती पे आए हैं तो उन्होंने कभी भी पार्टनरशिप नहीं ली, वो हमेशा अकेले रहे क्योंकि वो ऑलरेडी एक सोल थे और उनके अंदर ऑलरेडी उनका पार्टनर मौजूद था, यानी कि जो यिंग यांग था वो पूरा था। यानी कि आप एक तरह से समझो कि शिव और शक्ति एक साथ एक शरीर में आए, उस तरह से ये आते हैं। तो ये बहुत बड़ा पर्पस लेके आते हैं, कोई बहुत बड़ा ज्ञान देके जाते हैं। बहुत बड़े संत, बहुत महात्मा, कोई शामन, इस तरह की इनकी एनर्जी होती है और ये फिर सिंगल ही रहते हैं। ये यहाँ पे मैरिज नहीं करते क्योंकि इनका कोई कर्म बंधन नहीं होता। ये कोई कार्मिक लेसन लेके नहीं आते, इनके सारे कार्मिक लेसन पूरे हो चुके होते हैं। ये सिर्फ लोगों को सिखाने, लोगों को बताने, उनको गाइड करने ही आते हैं। अब यहाँ पे इनकी जर्नी कंप्लीट हो गई होती है और ये या तो यहाँ पे आ करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, यानी अपनी साधना करेंगे, या तो हम लोगों को गाइड करेंगे, नॉर्मल लोगों को, कि किस तरह से साधना करनी चाहिए।
ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं जाएंगे और इनका अब कभी भी सेपरेशन नहीं होगा। अब ये जो मर्जिंग होगी वो परमानेंट हो चुकी है और ये अब बस उस विलीन होने वाले हैं और ये विलीन हो जाएंगे क्योंकि इनका जो लक्ष्य है वो वही हो जाता है। लेकिन अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप इस तरह से फील कर रहे हो कि आपका इनर यूनियन भी हो चुका है और अगर आप और कॉन्शियसनेस लेवल में आगे जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप इस जो जन्म मरण का चक्रव्यूह है उससे आप मुक्त हो सकते हो और आप अपने डायमेंशन में अपने ट्विन फ्लेम के इवॉल्व होने का वेट कर सकते हो। ऐसे केस में जो ट्विन फ्लेम रह जाता है जिसका कॉन्शियसनेस लेवल उस तक नहीं पहुंच पाता, वो अकेले इस जर्नी को, अकेले अर्थ पे जन्म ले लेके इस जर्नी को पूरा करता है। रेयर केसेस में ऐसा होता है। उसके बाद फिर इनकी सोल मर्जिंग हो जाती है और ये फिर आगे अपनी यात्रा पे बढ़ जाते हैं, जो हम सबकी एक तरह से यात्रा है। तो ये इस तरह से पूरा होता है और इसी वजह से कई बार जो पर्पस होता है उसके कारण इनको परमानेंटली सेपरेटेड भी रखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सच है कि ये जो हमारी दुनिया है उस तरह से डिज़ाइंड है कि अगर ऐसे पार्टनर मिला दिया जाए तो हो सकता है कि आप अपने सोल पर्पस की तरफ कुछ भी ध्यान ना दें और यूनिवर्स को जो आपसे करवाना है वो आप बिल्कुल भी ना करें और आप इसी में लगे रह जाएं कि अपने पार्टनर के साथ में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली चीज़ें ट्विन फ्लेम के लिए नहीं होती हैं क्योंकि इनका पर्पस बिल्कुल अलग होता है। ये जो आप फेरी टेल वाला रोमांस देखते हो और ये वाला जो पार्टनरशिप देखते हो वो एक सोलमेट कनेक्शन है, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का पर्पस एकदम अलग होता है और वो हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए ही होता है और सोल ग्रोथ के लिए होता है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी जर्नी कौन से स्टेज में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।